जय हिंद दोस्तों। हम बात कर रहे हैं आज सन 2001 की एक ऐसी घटना की जिसने दिल्ली के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें खौफ का माहौल पैदा कर दिया। दिल्ली एनसीआर, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा। रात को लोग छत पे सोने से डरने लगे। शाम होते ही पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते थे कि वो घर से बाहर ना जाए। आसपास के क्षेत्र में पूरा खौफ का माहौल था। हर इंसान हर किसी पर डाउट करता था और इसी डाउट में बहुत सारे लोग मारे गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सन 2001 के मंकी मैन की। बात है सन 2001 की। एक औरत अपने छत पर सोती है, अचानक देखती है कि उसके छत पर एक काला साया है, जिसे देख के वो चिल्लाती है। जब वो औरत देखती है तो उसकी आंख किसी इंसान की आंख की तरह नहीं थी। वो आंख जो थी वो बिल्कुल अंगारे की तरह चमक रहे थे और वो किसी दीवार पे ऐसे चढ़ रहा था जैसे कोई जानवर चढ़ रहा हो, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी जानवर से नहीं मिलता। इसी तरह से नेक्स्ट डे एक प्रेग्नेंट औरत छत पे थी। अचानक ही उसे कुछ साया दिखता है 4 फीट के आसपास का, और वो डर के मारे छत से नीचे गिर जाती है, जिससे उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पे उसे मृत घोषित किया जाता है। लोगों ने उसे नाम दिया था काला बंदर। ऐसा बताया जाता है कि उसके लंबे लंबे नाखून हुआ करते थे। लोग उससे काफी खौफ खाते थे। पूरा मोहल्ला सन्नाटा छा जाता, दूर दूर में दहशत का माहौल पूरी तरीके से लोगों के दिलों में खौफ बैठ चुका था। एक बार की बात है, एक ड्राइवर रात के समय अपने घर जा रहा था। लोग उसे काला बंदर समझते हैं, पीट पीट के मार। इसी तरह से हम छोटे से थे तो लोग रातों को उठ के जागते थे, पहरा देते थे। लोग कहते थे कि मतलब कि वो नीचे झुक नहीं सकता है, कि उसके यहाँ पे पेट के पास कोई बटन होता था जिससे वो दब जाता था, वो गायब हो जाता था। लोग घरों में बाल्टी का पानी साथ में लेके सोते थे। खाट पे तो बिल्कुल भी नहीं सोते थे। कहते थे कि खाट पर अगर आप सोओगे तो वो आपको मार देगा, क्योंकि पैर के पास तो बटन है, इतना झुक सकता है कि वो खाट पे पंजे मार दे। लेकिन लोग बाग डर के मारे जमीन पे सोते थे, पानी लेके सोते थे। हमने भी बहुत बार देखा अफवाह आई कि वहां हादसा हो गया, वहां हादसा हो गया। एक हादसा दिल्ली में एक ऐसा हुआ था कि कुछ लोग रात के समय शादी ब्याह का माहौल होगा, पार्टी कर रहे होंगे, सडनली उसी के ऊपर वहीं पे काला बंदर आ जाता है और लोग डर के मारे छतों से कूद जाते हैं। इसमें भी बहुत लोग को जान गए। दादरी के आसपास भी एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें ऐसा सुनने में आया था कि एक लड़की डर के मारे पलंग के नीचे सो गई। माँ बाप आनंद फानंद में उठे और देखते हैं उसकी बेटी खाट पे है ही नहीं, और लोग माता पिता उसे निकालते हैं, डर के मारे डंडे से पीट पीट के बच्ची को मार देते हैं। जब देखते हैं तो पता पड़ता था कि वो उसकी बच्ची है। इतना खौफ का माहौल था। किसी ने कहा उसके लंबे नाखून है, लंबे दांत हैं, कोई कहता है वो 8 फीट का है। देखा किसी ने नहीं। हमने भी सुना ही था, डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे। बात 2001 की है, काफी छोटे थे हम, मम्मी बाहर नहीं जाने देती थी हमें, खौफ ही इतना था। लेकिन अचानक वो धीरे 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 करके गायब हो गया। किसी ने उसे देखा नहीं। बहुत से न्यूज़पेपर में उसके डायग्राम बनाए गए, स्केच बनाए गए, लोगों को दिखाया गया है कि ऐसा था ऐसा था। लेकिन वो दहशत इतना था कि उस दहशत की वजह से, उस डर की वजह से बहुत से लोग मारे गए।
पुलिस रात दिन गश्त करती रही, पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे करके ये ऐसा खत्म हो गया। हमारी तरफ दादरी में एक ऐसा अफवाह हुई थी कि एक डॉक्टर पकड़ा गया है, कि डॉक्टर मास्क उतार के फेंक रहा था और सडनली उसे पकड़ लिया गया और उसी दिन से वो सब चीज गायब हुई। हमारे दादरी में ऐसा अफवाह फैली थी, सुना था, देखा हमने भी नहीं था, लेकिन वो डर और खौफ जो 1990 और 93 के बालक हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद है इस चीज के बारे में, बड़ा जबरदस्त खौफ। लेकिन जब पता पड़ी से बताया जाता है कि एक मैस हिस्टेरिया था। मैस हिस्टेरिया वो होता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में बताने पे डर सा फैलता चला जाता है, धीरे धीरे करके वो पूरे चारों तरफ एरिया में फैल जाता है, उसे बोलते हैं मैस हिस्टेरिया। पुलिसों ने बताया कि ये मैस हिस्टेरिया ही था जो धीरे धीरे करके अफवाह के द्वारा पूरे एरिया में फैल गया था। अब पता नहीं ये कितना सच था कितना झूठ था। जो 1990 के लोग हैं वो बताएं इसमें कमेंट करके कि ये बात कितनी सच्ची थी कितनी झूठी थी, किसके साथ क्या हुआ था, किसके मोहल्ले में, बताना। ओके, जय हिंद दोस्तों। इसी तरह की कहानियां आगे आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।